Assalamu alaikum everyone. So I'm here again with another episode of program Sochiye. Today I have an amazing guest with me. She is a TV celebrity. She's an entrepreneur and she is an influencer as well. She's here today in a different capacity. You know, I want her to talk about something different, something from her personal life and personal experiences. And her personal life, in her personal life actually, she has a parent who is differently abled and he's a very famous person. So I want her to actually, tell you about her life story and the challenges her father had to face, and how the media industry actually is working for people who are differently abled. Are there any programs for them? Are there any actually any chance for them to showcase their talent? Because we have multi-talented people in differently able people as well. So we'll talk about that and much more. So let's welcome her in the studio. इस टॉपिक के लिए जिस गेस्ट को मैंने बुलाया है वो बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं, मुझे बहुत ही पसंद हैं, और इसलिए क्योंकि वो बात हमेशा सच्ची करती हैं और ऐसी करती हैं कि जिससे एक्चुअली देखने वाले को फ़ायदा होता है। तो इनको आज मैंने एक डिफरेंट कैपेसिटी में बुलाया है जिसमें कि उनकी एक्टिंग से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ आती है, जहाँ पे द काइंड ऑफ चैलेंजेस उनके पेरेंट्स को फेस करने पड़े और उनके बच्चों को किस तरह की लाइफ से गुजरना पड़ता है। हम उनसे बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मदिया, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल, थैंक यू। सो मदिया, आज आप जिस टॉपिक पर बात करने आई हैं वो थोड़ा सा लोग आपको एक सेलिब्रिटी और उस पर जानते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो नहीं इतने लोग जानते। तो आई वांट टू नो कि एक तो आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस कराएं। सो बेसिकली बचपन मेरा इस्लामाबाद में ही गुजरा और सारी एजुकेशन मैंने यहीं से ही की, अपनी स्कूलिंग कॉलेज करके फिर मैं कराची मूव कर गई थी बिकॉज ऑफ माय करियर। और अम्मी अब्बू वैसे तो लाहौर से बिलोंग करते थे, बट वो भी यहाँ मूव कर गए थे अब्बू की जॉब की वजह से। और फिर जब यहाँ मूव किए तो फिर वो एक उनका करियर का शुरू हुआ जिसमें बोलते हाथ उन्होंने स्टार्ट लिया। और बोलते हाथ के वो होस्ट रहे ऑलमोस्ट 16 to 18 years पीटीवी पे वो शो चला और उससे लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुई, काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा काफ़ी लोगों के लिए। और फिर इतने सालों के बाद वो शो फिर बंद किया गया और फिर हम लोग वह कराची मूव कर गए। फिर मेरा करियर, मेरी चीज़ें और अब्बू का अपना काम साथ साथ चलता रहा बिकॉज ही वाज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अ पेंटर टू। उन्होंने एनसीए से पढ़ा हुआ है। और अम्मी जो हैं वो अब्बू के साथ थ्रू आउट एनजीओज एंड वेलफेयर्स रन करती रहीं और दोनों जो हैं वो काउंसलर्स भी रहे हैं डेफ एंड म्यूट डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए और ऐसी कम्युनिटी के लिए इन्होंने काफ़ी दोनों ने मिलकर काम किया। तो हम तो बचपन से देख रहे हुए चीज को देख रहे आए थे, तो हमारे लिए तो इट्स वेरी नॉर्मल। एग्जैक्टली। सो मतिया, यही आई वुड लाइक टू नो कि जब आपका जैसे पेरेंट में से वन ऑफ द पेरेंट इज डिफरेंटली एबल्ड, तो लाइफ चैलेंजेस कैसे होते हैं और क्या डिफरेंट होते हैं? बट वो आप वाली बात है कि फॉर यू तो दैट्स नॉर्मल, फॉर यू दैट्स लाइक द वे ऑफ लाइफ, यू डोंट नो एनी अदर लाइफ। बट आपने बड़े होते छोटे से लेकर क्या चीज़ें देखी? डिड यू सी योर फादर फेसिंग एनी चैलेंजेस? और इन कम्युनिकेशन, जैसे आप सारे जो बच्चे हो वो you can speak, and also how did you cope with it, and किस तरह का एक्सपीरियंस था? So basically initially obviously जब अम्मी अब्बू की शादी हुई थी तो डिफरेंट चैलेंजेस देखने को उनको ज़रूर मिले थे क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूँ और मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं। तो बाय द टाइम मैं आई हूँ तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस आउट हो चुकी थी, सेटल हो चुकी थी, तो मुझे वो चीज़ें इतनी नज़र नहीं आई। बट अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर्स एंड अम्मी, जब मुझे पता चलता है कि इन लोगों ने कौन सा स्ट्रगल पीरियड और टाइम गुजारा है, तो वो उसमें जिस टाइम पर पुरानी बातें ये उस टाइम पे अगर कोई भी इनको डेफ म्यूट या कोई भी
डिसेबल्ड हाँ। बंदा नजर आता था या बंदी नजर, ये लोग मजाक उड़ाते थे बहुत ज्यादा। मैं पुराने जमाने की बिल्कुल, बात I कर can रही get हूँ। it, और yeah. क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो वो देखते थे हाँ 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 ये तो बोल नहीं सकता, हाँ 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 ये तो सुन नहीं सकता, वो ये चल नहीं सकता। और बिल्कुल। हमारे कम्युनिटी में आज भी ऐसे लोग पाए जाते Insensitivity हैं, है, बिल्कुल है। इनसेंसिटिविटी है और हमेशा ही रहेगी। इट्स नॉट बिकॉज के वो डिसेबल है तो उसके लिए नॉर्मल लोगों के लिए भी वो जीने तो दे नहीं If you're a little overweight, if you're skinny, you know, Skinny. no matter who you are, what you are, बस you know. उनको Yeah. एक चीज मिलनी चाहिए, किसी के अंदर से उनको नेगेटिव पॉइंट उठा के Yes. उसका कॉन्फिडेंस शैटर करना आई थिंक हमारी अब नेचर बन चुकी है और वो बदलने के लिए हमें बहुत काम करना है और सबको मिलके करना True, है। true. तो हम सब एक दूसरे के ऊपर तो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं ये लोग ठीक नहीं है, लोगों में हम भी शामिल बिल्कुल हैं, बिल्कुल और मेरी और सना की अक्सर यही बात होती है कि हम खुद को कब ठीक करें, खुद को करेंगे तो बाकी लोग ठीक होंगे, Absolutely. खुद को ठीक करेंगे तो अपनी फैमिलीज को आगे ब्रॉटअप हम अच्छा दे सकते हैं। तो हाँ, अम्मी को बहुत सारे ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ा था और क्योंकि उनको इशारे भी नहीं आते थे, अरेंज्ड मैरिज थी और कम्युनिकेशन के लिए मेरी या तो फुप्पी बीच में होती थी या मेरी दादी होती थी, कोई ना कोई एक बंदा होता था। तो और मैं ये अक्सर ये भी होता था कि अम्मी कोई बात करना चाह रही हैं लेकिन कन्वे कुछ और हो रहा है, हर किसी Oh का my अपना God, एक सोच yes, होती थी yes, और ये yes, I होता get it. होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। फैमिलीज में ये चीजें उस जमाने में बहुत होती थी क्योंकि इतनी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे। तो आपको पता है आप फिर अपनी डायरेक्ट बात तो अपने हस्बैंड से हार्ट टू हार्ट तो कर ही नहीं सकते थे। And even you know when you can communicate verbally also तब भी misunderstandings हो जाती हैं। तो when you can't even communicate or understand each other, you know, तो sign language and all. मुश्किल होती थी क्योंकि अब थर्ड पर्सन कितना कम्युनिकेट कर सकता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू ने अम्मी को इशारे सिखाए कि मुझसे बात करने के लिए। फिर मेरी बड़ी बहन रूही वो उन्होंने इशारे सीखे, फिर वो आहिस्ता 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 चीज़ें बेहतर होती गई। दादी मेरी बहुत सपोर्टिव रही। हमारी जो साइन लैंग्वेज पाकिस्तान में बनी है वो मेरी दादी ने इनिशिएटिव लिया था और फिर मेरे अब्बू ने इसको बुक्स में जो ये अब आ गया है ये सब मेरे अम्मी अब्बू ने बना के साइन लैंग्वेज जो एक्चुअली बनी है पाकिस्तान साइन लैंग्वेज वो मेरी ही फैमिली का पूरा बैकग्राउंड उससे रिलेटेड है। तो मैं भी छोटी छोटी कई बुक्स में मैं भी साइन लैंग्वेज में पिक्चर्स मेरी भी लगी हुई है। तो बचपन से ही शायद शौक था मुझे। It's such a great role to play, you know, कि आप किसी न किसी की, you know, और लोगों की हेल्प करें जिनको ये डिफिकल्टीज तो वो चैलेंजेस हुए। फिर ये सोचा गया कि किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर अब्बू और अम्मी ने मिलके ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ शो ऑन पीटीवी, क्योंकि उस टाइम सिर्फ पीटीवी था, सो दैट पीपल कुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड दे कैन लर्न और उनको थोड़ा समझ भी आए कि हाँ ये लोग भी सर्वाइव करते हैं दुनिया में। हाँ, टैलेंटेड हैं, लाइक योर फादर इज सो टैलेंटेड। तो बस फिर ये बोलते हाथ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उससे पहले क्योंकि इस तरह के डेफ स्कूल्स थे लेकिन बहुत कम थे और अब्बू को हमेशा से पेंटिंग और आर्टिस्ट बनने का शौक था। तो अब्बू एनसीए में गए, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अब्बू पहले डेफ स्टूडेंट थे एनसीए के जिन्होंने वहाँ से डिप्लोमा भी लिया है और उन्होंने पेंटिंग सीखी और उन्होंने फिर ग्राफिक्स और जितने भी एवेन्यू हो गया आपके जितने भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज थी उनके साथ अब्बू ने काम किया और इस तरह अम्मी हमेशा उनकी सपोर्ट पे रही। फिर डिसेबल पीपल इंटरनेशनल के अब्बू चेयरमैन रहे काफ़ी साल। तो इंटरनेशनल टूर्स भी इन लोगों ने बहुत किए। तो ऑब्वियसली वो इंटरप्रेटर का एक होना साथ जरूरी होता था। So, वो अम्मी होती थी या बड़ी बहनें होती थी। तो इस तरह अब्बू का एक्सपोजर जिंदगी का चेंज हुआ और उन्होंने मतलब अब्बू ने कभी ये नहीं किया कि मैं डेफ हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इतना टैलेंट जब हम अब्बू का देखते थे तो हम कहते थे हम तो खुद नॉर्मल लोग हैं। तो हम वो हो जाते कभी कभी सेटबैक्स ऐसे मिलते हैं कि हम लोग को लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ में करने को, लेकिन जब अब्बू की तरफ देते हम कहते बहुत कुछ है करने को। And as I've met him, you know, many times, so the kind of positivity he has and the kind of energy and the kind of full of life personality he has, you know, that's also amazing to see. तो वो उसका मुझे बताओ कि you know जो लोगों की अगर कोई थोड़े से differently abled है, मोस्टली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फैमिलीज डिप्रेशन में चली जाती हैं। आपकी अम्मी का आई अंडरस्टैंड कि देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम और
जो आप लोगों ने खुद क्रिएट किया, तो उसका मुझे थोड़ा राज बताओ। एंड अभी जब आपने बताया उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज का टुवर्ड्स पेंटिंग एंड ऑल्सो, आई जस्ट गॉट टू नो वेयर यू गॉट इट फ्रॉम। यस द पेंटिंग एंड ऑल दैट यू हैव टू मेक फॉर मी। अब सना को भी बना के देनी है। इस वक्त मैं बाजू में सख्त दर्द हो रहा है क्योंकि अभी कल ही एक पेंटिंग मैंने बनाई है और सना को पता है कि क्या हालात हुए हैं मेरे, बट ऑफ कोर्स आई विल मेक वन फॉर यू। सो होता ये है कि क्योंकि एनजीओज और वेलफेयर्स बनाने का रीज़न ही ये था कि बहुत सारे बच्चे जब माँ बाप को पता लगता था कि वो डेफ हैं या म्यूट हैं या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो डिप्रेशन उस टाइम पे लोगों को अभी भी होता है, हो जाता था, तो वो फिर अम्मी अब्बू के पास आते थे तो उनकी काउंसलिंग की जाती थी ताकि वो अपने बच्चों को निगलेक्ट ना करें। तो होता क्या था कि अगर 3, 4, 5 बच्चे हैं तो उसमें से अगर एक डेफ है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते थे, या अगर उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी थी तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। इट हैज नथिंग टू डू विद डेफ और म्यूट, इट कुड बी एनीथिंग, डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक और कुछ भी। तो इन लोगों को साइड पे करके बाकी 4 लोगों पे फोकस किया जाता था, उनकी पढ़ाई, उनका सारा कुछ, और उस बच्चे को कुछ जिंदगी का पता ही नहीं होता था, उसकी कम्युनिकेशन ही नहीं होती थी, इशारे करने नहीं आते थे और कभी एफर्ट भी नहीं करते थे कि सीख लें। तो फिर अम्मी अब्बू ने ये पाक इफ्तिखार डेफ वेलफेयर एसोसिएशन खोली थी, जिसमें इन लोगों ने मिलके, अम्मी जो है वो क्योंकि पेरेंट्स नॉर्मल होते थे, तो फिर अम्मी उनकी काउंसलिंग करती थी कि आप किस तरह अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको इस काबिल बना सकते हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर सकें, बजाय इसके कि उनको डेफ या डाउन सिंड्रोम या उनको इस तरह की बातें बोल बोल के इतना डाउनर दे दे कि वो छोड़ ही दे जिंदगी में जीना। तो बहुत सी दुनिया में बहुत सी सुसाइड्स का रीजन ये है कि लोग आपको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं और आपको उस जगह का हिस्सा बनने नहीं देते, मेन स्ट्रीम में नहीं आने देते ना, आपको साइडलाइन कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए फिर ये काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हुआ और अब क्योंकि मैं अब उस एज में करियर देख लिया, सब कुछ देख लिया, now I wanted to be a counselor for deaf and mute as well, because एक तो family से चलता आ रहा है, then again my sister, my elder sister Mehreen, she is also been working with Deaf Reach School, जिसमें she's a principal, और वो उनके साथ थ्रू आउट पिछले कोई 5-6 साल से उन लोगों के साथ काम कर रही है। So वो तो ऑलरेडी इस फील्ड में है। सबसे बड़ी बहन ने बोलते हाथ में अम्मी अब्बू के साथ काफ़ी किया, देन द साइन लैंग्वेज NISC के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज, इनके साथ इन लोगों ने मिलके, साइन एंड एजुकेशन के साथ मिलके ये बुक्स जो लॉन्च हुई थी उसमें रूही बाजी थी, जिसमें सारा ये सब कुछ चल रहा था। देन राबिया जो मेरी एक और बड़ी बहन है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर तो है ही, बट बिसाइड्स दैट उसने ब्लाइंड अशर सिंड्रोम, स्पीच थेरेपी, ये सारा वो लंदन और अमेरिका से पढ़कर ऑलरेडी आई भी है। तो मतलब हम सब ने अपना जो you want to work in this field and help people, those who have any kind of those who are differently abled actually. So that is so good and amazing, because I have seen you guys, I've seen your family and the positivity you guys bring everywhere, and and then working in a mainstream, your father also has worked in a mainstream मीडिया एंड ऑल। सो मती अगर हम उस वक्त देखें तो ये बड़ा कोई इनोवेटिव आइडिया था, एंड ये अभी हम अगर बात करें तो आई थिंक देयर वुड बी हार्डली एनी चैनल हु वुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट एंड हु वुड बी इंटरेस्टेड टू डू एनी शो लाइक दैट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ के ये बोलते हाथ शुरू हुआ, इनोवेटिव आइडिया था एंड ऑल, एंड फॉर 18 ईयर्स चला। अब आपको लगता है कि कोई कुछ मीडिया में ऐसा काम हो रहा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को केटर कर रहा है? मुझे तो लगता है कि मीडिया अभी नॉर्मल लोगों को भी नहीं केटर कर पा रहा। आई एम रियली सॉरी बट यस, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं आजकल काम खुद नहीं कर रही अपनी पसंद से, बट द पॉइंट इज कि आप मेरा मीडिया से थोड़ा पीछे हटने का रीजन, एक तो चलो शादी थी बट ये था कि जब स्क्रिप्ट्स, मैंने कोई 10-12 साल एक्टिंग की है और बहुत पसंद है मुझे एक्टिंग करना और ये सारा कुछ, मगर मैं जिस सोच के साथ एक्टिंग में आई थी कि शायद हम कुछ चीजें बदल सकते हैं, शायद हम कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स ला सकते हैं जिससे हम लोगों को सिखा सकें, हाँ, सोसाइटी में बेटरमेंट ला सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली आज भी मैं जो 6 साल का गैप के बाद अभी वापस आई हूँ, तो मैं जब स्क्रिप्ट्स देख रही हूँ तो पुराने और आज के स्क्रिप्ट्स वही सेम लेवल पे चल रहे हैं कि
इन लॉज के मसले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दो बहनों का एक पता नहीं लड़के से ट्रायंगल लव स्टोरी, यही मैं छोड़ के गई थी। मेरा छोड़ने का रीजन ये था और अभी भी वही चल रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारी मासेस उन चीज़ों का आज भी अप्रिशिएट कर रही है और खुश हो रही है देख के। तो आप उनको क्या दिखा रहे हैं कि नंदे बुरी होती हैं, बहुएं बुरी होती हैं, सासें बुरी होती हैं, या बहनें बुरी होती हैं, या दोस्त बुरे होते हैं। आपने कभी अच्छा क्यों नहीं शो किया? हमेशा औरत मजलूम ही रही है। बिल्कुल सही, ठीक है, बना दें औरत को मजलूम, वो मुझे इशू नहीं है, मगर औरत ने जिंदगी में जो लोग आगे बढ़े हैं वो औरतें ही हैं, जो आज अब नई अवेयरनेस लेकर आ रही हैं, जो चेंजेस लेकर आ रही हैं, वो औरतें ही हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब जो नॉर्मल के लिए कुछ नहीं कर सके तो वो इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? और अगर करना भी चाहें तो बहुत सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो ये करने नहीं दे सकते। उसका रीजन ये है कि उनको चाहिए होता है रेवेन्यू, और पीटीवी रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता था। पीटीवी गवर्नमेंट चैनल, उनको रेवेन्यू अपना मिलता था, उनको रेटिंग या टीआरपी से कोई लेना देना नहीं था कि टीआरपी आएगी तो हमें स्पॉन्सर्स मिलेगा तो हमें पैसा मिलेगा। चैनल्स का ये इशू है कि वो कहते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है और हमारा बैकअप कौन है। तो जब इनका बैकअप ही इतना अजीब है, आई एम सॉरी कि इनको यही नहीं पता कि इन्होंने आगे करना क्या है। सही। तो आप सेम पैटर्न पे कितने सालों से चल रहे हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप चैनल को एक लुक नहीं दे पाए। ड्रामास ड्रामास ड्रामास, कौन से शोज आप ऐसे इंफॉर्मेटिव दिखा रहे हैं जिससे लोग सीख सके? बिल्कुल। और अगेन जब मैं शोज अब आके देख रही हूँ, क्योंकि अब 6 साल आप जब बाहर रहकर आए तो आपका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो जब मैं वहाँ के शोज देखना, वहाँ की चीजें देखना और यहाँ के चीजें देखना, तो आपको यही लगता है कि हाँ, दिस इज फॉर आवर 60-70% मासेस हु आर इलिटरेट। बिल्कुल। आप उनको एजुकेट कर ही नहीं रहे हो, आप उनको और पीछे खींच रहे हो। तो दुख मुझे ये होता है कि जहाँ लोग दुनिया आगे बढ़ रही है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं और हम आगे बढ़ नहीं सक रहे, क्योंकि इतना लॉबी सिस्टम बन चुका हुआ है कि वो हम लोगों को जो आगे बढ़ना भी चाहते हैं या किसी फील्ड में काम करना भी चाहते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। सो दैट वाज द रीजन कि हम बोलते हाथ को दोबारा चैनल पे नहीं लेकर आ सके, क्योंकि उनको रेवेन्यू भी जनरेट करना था, उनको मार्केटिंग भी चाहिए थी, और उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों को कुछ सिखाना है या पढ़ाना है या समझाना है। उनको सिर्फ इससे लेना देना है कि कौन सा स्क्रिप्ट इस वक्त हिट हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो जितने भी शोज आपके सामने आप देखें खत्म हो चुके हैं। सो दैट्स द रीजन।